आपका प्रताप मल्टी एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश क्या होता है, निवेश कहते किसे हैं या निवेश की क्या परिभाषा हो सकती है। निवेश को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले साथियों एक बार पुनः आप सभी लोगों से निवेदन चाहूंगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ भी आपको अच्छा या खराब लगता है, अगर आप देख रहे हैं तो उसे कमेंट भी करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज इन्वेस्टमेंट क्या है। बात जान लें कि हर आदमी कमाता है तो कहीं ना कहीं वो पैसा अपना निवेश करता, और अगर कहीं ना कहीं कोई आदमी कमा रहा है तो उसे बचाना भी चाहिए। सेविंग बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए, और ये चीजें समझ जिस दिन जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना है कि हम निवेश कहते किसे हैं, और उसके बाद समझेंगे कि हमें निवेश हम कर कहां कहां सकते हैं। बहुत सारे निवेश के फील्ड हैं, हमें कहीं ना कहीं पता नहीं होने के कारण कि निवेश क्या होता, तो अनाप शनाप जगह कंपनियों में अनाप शनाप जगह हम पैसे निवेश कर दे रहे हैं, और कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं तो एक शब्द यूज करता हूं, इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं बल्कि उनको वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट की परिभाषा अपनी अलग होती है सर। अब जब हम इसकी परिभाषा को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं वेस्ट कर रहा हूं, ये आप निकाल करके देख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये चीजें समझ में आ जाएगी कि हम इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है क्या चीज। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए कि इन्वेस्टमेंट इज एन इकोनॉमिक आउटलुक एंड इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ असेट। पहली बात तो ये समझिए, एक खंड को समझिए। इन्वेस्टमेंट क्या है कि किसी भी संपत्ति की खरीद, किसी भी संपत्ति की खरीद। सर दो तरह की चीजें होती है, एक लायबिलिटी होती है, एक असेट होती है, ठीक है ना। लायबिलिटी अलग चीज होती है और असेट अलग होती है। तो यहां पे हम असेट की बात कर रहे हैं। क्या चीज की बात कर रहे हैं? असेट की बात। कि इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट किसी असेट की खरीद अथवा गुड्स या कोई सामान हो सकती है, दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे, जिसका उपभोग आज नहीं करना है, जिसका उपभोग आज नहीं करना है, बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर, लेकिन उसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। किस लिए? टू जनरेट वेल्थ, संपत्ति बनाने के लिए। अब इसको ओवरऑल अगर हम देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ असेट और गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ। इन्वेस्टमेंट किसी असेट या किसी वस्तु की खरीद है जिसका उपभोग आज नहीं करना है, बल्कि इसका उपभोग हम भविष्य में करेंगे, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है सर। LIC इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, वह इंश्योर है, सिक्योरिटी है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप लंबे समय के लिए वहां वेल्थ, वहां आप LIC में पैसा डालना इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वहां आपका उद्देश्य एसेट बनाना नहीं है बल्कि सिक्योरिटी लेना है। तो सिक्योरिटी पर्पज से इंश्योरेंस इज द बेस्ट। आप उसे ये मत कहें, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम यहां पे जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कि किसी ऐसे संपत्ति की खरीद या असेट की खरीद, जैसे आपने लैंड खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड असेट। वह लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना।
लायबिलिटी, आपने कोई जमीन खरीद लिया, वो आपकी क्या लायबिलिटी, उसके बदले में आपको क्या फिर हर महीने कुछ देना है। लेकिन अगर आपसे बात करूं कि आप एक बहुत बढ़िया 1 करोड़ 2 करोड़ की आपने एक गाड़ी खरीद लिया, सर दिस इज नॉट अ असेट। क्यों? क्योंकि उस असेट का डी वैल्यू जिस दिन से आप खरीदेंगे वो लायबिलिटी है। जैसे आप निकालेंगे उसका खर्च आएगा, हर महीना उसको इंश्योरेंस दे रहा है और उसके मेंटेनेंस में खर्चा करना है, और जिस दिन से गाड़ी शोरूम से बाहर आई उसी दिन से उसका डिवैल्यूएशन शुरू हो जाता है, खर्चा स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आपने गोल्ड खरीद लिया, असेट है ये। अगर आपने स्टॉक खरीद लिया, कोई शेयर खरीद लिया, दैट इज असेट। तो असेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी संपत्ति या सामान खरीदें जिसका उपभोग आज, उद्देश्य आज आपको खर्च करना नहीं है, उपयोग करना नहीं है, हम उसका उपयोग भविष्य में करेंगे टू जनरेट वेल्थ, संपत्ति बनाने के लिए, यह इन्वेस्टमेंट होता है। अब इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो वह हमेशा एक इन्वेस्टमेंट को सब समझिए कि तब उसे इन्वेस्टमेंट मानिए जब आपके महंगाई दर को बीट करते हुए आपके पैसे को ग्रोथ देता हो। यानी हर साल जो हमारे यहां जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई के अनुसार आपका पैसा अगर ग्रोथ दे रहा है तब आप इन्वेस्टमेंट आप समझिए। जैसे लैंड, अगर किसी जमीन में आपने पैसा कहीं ले लिया, अगर आपने कहीं खेत ले लिया है, सर वो हर दर साल वो बढ़ती ही रहेगी। आपने सोना खरीद लिया, सोने की कीमत, सर जो टेलीग्राम चैनल है प्रताप मल्टी एकेडमी वाला, उसमें जाएंगे, मैं 1950 से लेकर के 1923 या 24 2023 या 24 तक का डेटा मैंने भेजा है कि जो 1950 में हमारा देश जब आजाद हुआ था उसमें हमारे यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 50 रुपए थी, और आज के डेट में 1,37,38,000 के लगभग चल रहा है। आप 50 से मल्टीप्लाई करके देखिए, इन 75-76 सालों में आपका सोने का रेट कई गुना बढ़ा होगा, कई हजार गुना बढ़ गया सर। और इवन मैं बता दूं कि हमने जब ज्वेलरी की शॉप यहां खोला उस समय गोल्ड की कीमत थी 24 कैरेट गोल्ड की कीमत थी, 10 ग्राम की जो कीमत थी वह 48,600 रुपए था। कितना था? 48,600 रुपए था। और अगले 4 सालों में वही गोल्ड की कीमत कितना बढ़ के गई सर? यानी अगर एवरेज आप लग लीजिए 50,000 भी, तो लगभग में 4 सालों में 2 गुना से ज्यादा चला गया, 2.5 गुना चला गया हुआ। तो असेट का मतलब हो गया कि आपको जो भी पैसा है आपको इन्वेस्टमेंट में अगर आपने किया है तो आपको महंगाई को बीट करके आपको रिटर्न प्रोवाइड करा दे रहा। और इंश्योरेंस सर नहीं देता कभी भी, तो इंश्योरेंस को, हाँ इंश्योरेंस जरूरी है लेकिन उसको एज ए इन्वेस्टमेंट मत लीजिए आप। तो ये चीजें हैं, आपको ये जानना पड़ेगा। अब जब इन्वेस्टमेंट की परिभाषा समझ आ गई कि भाई कि अगर हमें भविष्य के लिए कोई संपत्ति लेना हो जिसका उपभोग आज नहीं करेंगे, यहां पे क्या है कि लोग पैसा आज लगाएंगे और कल जो है उनको ग्रोथ दिखेगी और वहां निकालना चाहेगा, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट हमेशा भविष्य के लिए होता है, हमेशा उसका फ्यूचर आपका उद्देश्य होना चाहिए फ्यूचर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहां कहां कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, अभी मैं स्टॉक की बात नहीं करूंगा। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अगर आप एक आम इंसान इन्वेस्टमेंट कहां करता है बताइए भाई? आम इंसान, भाई आप इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो सर किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं, एफडी कर दिए। और एफडी में ये एफडी है, अगर आपने 5 साल 10 साल जो भी अब है, पहले तो दुगुना के नाम पे बिकती थी, अब तो कोई बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस
अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है कि इतने % ब्याज के दर से हम इतना सालाना देंगे, इतने साल आप लॉकिंग पीरियड होगा, इसके बाद ही आप पैसे को मतलब तोड़ सकते हैं, तो वो देता है। अगर मैं डबल की बात करूं तो लगभग मैं 10 से 10.5 साल के अंतर में वह लगभग डबल पैसा आपका करके देता है। अगर डबल के रेशियो में देखेंगे उनके परसेंटेज के हिसाब से तो 10.5 साल में पैसा आपका डबल हो रहा। अब आप एफडी सिक्योरिटी पर्पज से आपने एफडी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कर दिया। अब देखिए 10 साल बाद क्या हमारे पैसे की वैल्यूएशन जो 10 साल बाद 1 लाख अगर मैंने एफडी किया है, 10 साल बाद क्या वह 2 लाख रुपया जो मुझे मिलेगा, क्या उस समय महंगाई के रेशियो के आधार पर बीट करते हुए 2 लाख रुपया जो मेरा है उस महंगाई को 10 साल में बीट कर देगा? अगर बीट कर दे रहा है तब तो समझिए आपने इन्वेस्टमेंट से। सर मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, मैं इसको सेविंग मान के चलता हूं। आपने एक सेविंग किया, वहां पर ले जाकर के सुरक्षित जगह सेव कर दिया, और आपने एक छोटा छोटा पैसा सेव करके रखा था और फिर उसको ले जाकर के आपने सेव कर दिया। छोटा छोटा सेव करने के लिए किसी बैंक पोस्ट ऑफिस में आप आरडी करते हैं कि महीने का हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपया महीना जमा करेंगे, 1 साल 2 साल तक हम जमा करेंगे और जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हम उसे ले करके फिर कहीं पे एफडी कर देंगे। हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट कहलाता हुआ। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है कि इससे क्या फायदा होता है कि छोटा छोटा अमाउंट आप कहीं पे इकट्ठा करते हैं और एक बार जब होता है तो फिर ले जाकर कहीं पे आप लंबे समय के लिए कहीं निवेश कर देते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मामूली मिलेगा क्योंकि आप मंथली एक तरह से सेव कर रहे हैं पैसा, फिर भी आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको एक निश्चित अमाउंट में वो आपको देता ही है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। लेकिन क्योंकि आपका पैसा है तो वो देता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा सर, सेविंग है ये सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि 10 सालों में पैसा है आपका, वह आपकी महंगाई को बीट नहीं कर पाया है। और जो भी इस तरह की परिभाषा में नहीं आता है, इसका मतलब वह सेविंग हो सकता है, वो निवेश नहीं होगा सर। तो ये चीज मानकर चलिए। आरडी एफडी आप कर सकते हैं। अभी आपने एलआईसी की बात किया, बीमा सेक्टर में बीमा सर इट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। मतलब आपके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना, आज तो बीमा का सेक्टर बढ़ गया सर, अब तो टर्म प्लान आ गई, 1 करोड़ 2 करोड़ का बीमा आप ले रहे हैं, अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाएगा। या हेल्थ प्लान अब आ गया कि आपको कोई भी जो सीरियस बीमारी होती है तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, आपको वो कंपनी आपको पैसा पेड कर देगी। ठीक है ना? तो ये हेल्थ में हो गया है। ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्टर के बीमे अब होने लगे हैं कि अलग अलग सेक्टर के जो है आप बीमा करा सकते हैं। तो कंपनियां आप अलग अलग पहले जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय में केवल 2 ही बीमा बिकता था, एक मनी बैक पॉलिसी थी, एक एंडोमेंट पॉलिसी हुआ करती थी कि भाई एंडोमेंट में जब आप अंत में पैसा आपको मिलेगा और मनी बैक में होगा तो बीच बीच में पैसा मिलता था, बोनस वाला जो पैसा हमको मिलता था, तो उसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते थे। लेकिन एक्चुअली में वो भी जरूरी है। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि सारी चीजें जरूरी है, कोई भी आपको आरडी भी करना चाहिए, एफडी भी करना चाहिए, आपका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो निवेश के बारे में एक परिभाषा समझिए कि आज आप करेंगे, भविष्य के लिए आप छोड़ेंगे उसको लिए, और वह जब जरूरत पड़ेगी तो वेल्थ जनरेट करने का, जब भी निवेश होगा वेल्थ जनरेट करना उद्देश्य होगा। हमने बोला ना कि जब भी निवेश होगा इसका उद्देश्य ही क्या है, वेल्थ क्रिएट करना है, इस संपत्ति बनाने के उद्देश्य से निवेश करते हैं। अदरवाइज आप सेविंग कर लीजिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग उद्देश्य, तो उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। तो आप अलग अलग सेक्टर में, तो अब आती है बात कि भाई जिस सेक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में, अगर हमें पैसे को यहां निवेश करना हो तो हम कहां कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में। तो यहां करने के चीजें सर है। अच्छा, उसके अलावा आप कर सकते हैं
अगर यहां नहीं आएंगे तो आप निवेश करना है सर तो लैंड, रियल एस्टेट है। जमीन में आपके पास बढ़िया पैसा है, अगर संपत्ति बनाना है तो आपके पास जमीन है सर। अब जमीन लेने के लिए बस एक चीज होगी कि आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई जब भी जमीन लेने जाएंगे ह्यूज अमाउंट होना चाहिए आपके पास। आपके पास 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ है भाई, तो आप जमीन में फ्लैट ले लीजिए या मकान ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए। जो आपको अगर फ्लैट ले रहे तो पैसिव इनकम के रूप में वो आपको जनरेट करके देता है। अगर आपने ले लिया तो आप वहां से डेली अगर कहीं ऐसे प्लेट पे लिए हैं तो आपको भाड़ा बना करके देगा, हर महीने आपको खर्चा निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। भाई एक्टिव इनकम जहां हम काम करके लेते हैं, पैसिव इनकम कहां है जहां हमको काम नहीं करना पड़ता, एक बार हमने काम कर दिया वहां से रिटर्न आ रहा है हमको बार बार, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो हम वहां से लैंड, अब लैंड ले सकते हैं, अब गोल्ड ले सकते हैं सर। अब गोल्ड के लिए भी आपको पास अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, ह्यूज अमाउंट होना चाहिए। अगर 10 ग्राम भी गोल्ड लेने चाहेंगे आज के दौर पे, अगर 10 ग्राम गोल्ड लेना चाहे तो आपको 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़े, 1,40,000 रुपया रहेगा तो 10 ग्राम गोल्ड आप ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन सब क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको निवेश करना है तो कुछ सेक्टर और हैं जिसे हमें जानना भी चाहिए और हमें करना भी चाहिए। अगर आपके पास लंबा, हमारे पास पैसा नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जमीन लेने, ये दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इन्वेस्ट, बेस्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन हमारे पास इकट्ठा पूंजी उतना नहीं आ पा रही है, हम वहां निवेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर हम चाहें तो एक सेक्टर है सर, यहां पे थोड़ा सा ये कलर डिस्टर्ब हो गया है, SIP है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहां से, या इसके पहले मैं अगर बात करूं, SIP नहीं अगर है, इसके पहले क्या है, स्टॉक है या इक्विटी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक भी ले सकते हैं किसी कंपनी का। अब स्टॉक लेने में क्या फायदा होगा, देखिए अगर आप कंपनी, भाई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप किसी कंपनी का अगर आपको स्टॉक लेना है तो इसमें एक फायदा ये हो जाएगा कि आप किसी कंपनी, जो बढ़िया कंपनी, हमने जैसे बात किया अभी निफ्टी 50 का बात किया, अगर आपको बेस्ट कंपनियां चूज करना है तो टॉप मोस्ट 50, निफ्टी 50 की टॉप मोस्ट कंपनियों में से जैसे रिलायंस हुआ, बजाज हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, IT कंपनियों में चले जाइए, विप्रो हो गया है, टाटा मोटर्स चले जाइए, मारुति हो गया, MRF हो गया, ये सारे बड़े बड़े सेक्टर हैं जहां पे आप पैसे अपने आप, ये कंपनियां हैं जो आपको बहुत दिनों से आपके साथ चली आ रही है और आपको एक रिटर्न दे रहे हैं। हम छोटी कंपनियों में भाई 5,000 से ज्यादा कंपनियां आपकी लिस्टेड हैं और उसमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, कुछ लार्ज कैप कंपनी है, कुछ मिड कैप कंपनी है, कुछ स्मॉल कैप, तो उसमें कुछ ब्लू चिप कंपनियां हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स हैं जो छोटे छोटे हैं, 1 रुपया 2 रुपया में आधे 50 पैसे मिलते हैं। तो हम ये नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं किसी कंपनी, जिसमें भी मुझे करना हो, मैं पहले तो जानकारी लूंगा और जानकारी लेने के बाद, अब मेरे पास अगर मान के चलिए सर निवेश छोटा, मेरे पास अगर मान लीजिए अगर मैं लूं, मान लीजिए मैंने टाटा मोटर्स का ही शेयर ले लिया, टाटा मोटर्स का ही शेयर मैंने अगर उठा लिया, अगर मान लीजिए इसका रेट चल रहा है 600 रुपया, तो मेरे पास 600 रुपया है सर, तो मैं इसका एक शेयर भी परचेज कर सकता हूं। आज मेरे पास 600 रुपया कहीं से बचा, मैं एक कंपनी का, मैंने किसी कंपनी का शेयर, बहुत सारी कंपनियां जो 100 रुपए में मिलती, कोई 1,000 रुपए में मिलेगा। अभी जैसे HDFC बैंक है लगभग 1500 के लगभग चल रहा है, अडानी है लगभग 2,500 के चल रहा है, रिलायंस है लगभग में 2,500 के लगभग चल रहा है। तो ये सारे कंपनियों के शेयर जो भी जिस रेट में चल रहे होंगे, आप करंट रेट जब देखेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएगा कि मैंने, भाई मेरे पास छोटा अमाउंट आ गया, मैं हर
मैंने कुछ कंपनियां लिया, जिसको मैंने देखा मैं उसमें निवेश करता चला गया, और धीरे धीरे एक दिन आप देखेंगे कि आप छोटे से शुरू करिए और इसको लंबे समय तक छोड़ दीजिए। 1,000 रुपया हो गया, आपने किसी कंपनी का शेयर लेकर के छोड़ दिया। अगर ये चीजें नहीं कर सकते कि आपको, अगर आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते, आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे इस सेक्टर में निवेश करना है, तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं सर। अगर आपको नहीं मेहनत करना है, तो आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको जानकारी नहीं लेना है। और सबसे मजे की बात बता दूं, जब किसी कंपनी का सर स्टॉक परचेज करते हैं, तो जब हमने बताया शेयर क्या होता है, तो हमने बात किया कि शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी या मालिकाना हक। और मालिकाना हक कब हम मानते हैं कि उस संपत्ति में मेरा इतना अधिकार होता है कि जब चाहूं मैं तब उसे बेच सकूं, जब तक चाहूं मैं तब तक उसे रख सकूं, और मैं न बेचूं तो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ट्रांसफर कर सकूं। सर आपने किसी कंपनी का स्टॉक अगर आपने बाई कर लिया है, अगर आपको आज जरूरत नहीं बेचने की है, तो सेम चीज आप इसके क्या बन गए, ओनर बन गए, क्या बन गए, आप इस पे टोटल मालिकाना हक रख रहे हैं। और इस मालिकाना हक पे आपको क्या होगा, इसमें आपको आप जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं, और छोटा छोटा अमाउंट आप निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास लैंड है, मान के चले जमीन है सर, ये भी आप मालिक बन गए हैं, इसमें पहली बात तो निवेश करने के लिए बड़ा पूंजी चाहिए, ठीक, जब तक चाहे रख सकते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत हो तब आप बेच नहीं पाएंगे सर, क्योंकि हो सकता है कि उसके कस्टमर न मिले, या उस समय में उसकी रियल वैल्यू जो चाह रहे हैं आपको न मिल पाएगा। उसे बेचने में एक तो हम लेंगे तो हमारे पास ह्यूज अमाउंट चाहिए, अगर मैं बेचना चाहूं तो हम तुरंत नहीं बेच पाएंगे सर। यहां पे हाँ, गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। गोल्ड के साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है कि अगर आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। तो भाई घर पे गोल्ड रखने में रिस्क है, आज तो ये भी है घर पे गोल्ड रखने में आप रखते हैं, तो उसके लिए सर अभी आगे मैं बात करूंगा, उसके लिए भी यहां पे प्लेटफॉर्म पे है, ईटीएफ गोल्ड है। आप गोल्ड को आप खरीदिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बोर्ड से आप खरीद लीजिए उसी को, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा आपका भी पैसा बढ़ेगा। तो सुविधाएं सब है, हमें जानकारी चाहिए सर। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप स्वतः आप कंपनियों को आप चूज करिए, उस कंपनी का शेयर आप खरीदिए। अगर आप कोई भी है, थोड़ा सा जानकारी रखिए, और आपके पास 100 रुपया भी है सर, मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक लड़के जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो रोज चाय पानी समोसा में या पार्टी में, या बहुत सारी जो महिलाएं इधर उधर किट्टी पार्टी या इधर उधर में, सर आदत डालिए, निवेश करने की एक छोटी छोटी आदत होनी चाहिए। और ये आदत क्या है कि अगर आपने बना लिया, मान लीजिए आपने आज आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया का शेयर लीजिए, मिल जाएगा, बहुत सारे शेयर हैं, छोड़ दीजिए उसको, और लंबे समय के लिए 4 साल 5 साल 10 साल के लिए सर कोई भी शेयर घाटा देकर के नहीं जाएगा, अगर कोई अनहोनी न हो तो। भाई कैजुअलिटी कुछ जैसे कोरोना हर बार नहीं आने वाला है? या कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो है कि जहां पे मार्केट एकदम क्रैश कर जाए, तो बीच बीच में, तो यहां पे क्या है कि अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा, इसके लिए सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि मेरे पास जितना, जैसे आप आरडी कर रहे थे, जैसे आप आरडी कर रहे थे, उसी तरह से सर आप यहां पर भी हर महीने आप स्टॉक खरीदते चले जाइए, चूज कर लीजिए 4-5 कंपनियों को, जो सही रेट पे मिल रहा है उसको आप लेते छोड़ते चले जाइए, और यही पैसा 10 साल तक सर, अगर आप जो देखेंगे, जो आज डालेंगे, अगर आज आपने 1,000 रुपया डाला है, ये 1,000 रुपया आपका अगर एफडी में है, तो 10 साल बाद हो सकता है कि 2,000 हो जाए, लेकिन यही 1,000 रुपया अगर सर आपने अगर किसी स्टॉक में डाला है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करने का चांस भी रखते हैं थोड़ा सा, तो करते हुए, तो ये पैसा सर यही 1,000 से ये 5,000 भी चला जाएगा, या उससे ज्यादा भी होने की संभावना रहती है। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी
कि इन्वेस्टमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे जो है एक सेक्टर यहां पर भी है, मैं यहां पर मैं दूसरे सेक्टर में भी कर रहा हूं, तो अगर मेरे अगर क्षमता है, मुझे समझ है, तो मैं यहां पर भी कर सकता हूं। अगर ये ना समझ में आए, मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसका एनालिसिस कर सकूं या मैं चूज कर सकूं, है, तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि किसी कंपनी का, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको प्रोवाइड कराती हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सर हर व्यक्ति को, जो अगर कोई नौकरी करने वाला है उसे एसआईपी तो कर ही लेनी चाहिए। और ये एसआईपी अगर मान के चलिए आज के डेट में आपने, ये मंथली होता है, क्या होता है सर? मंथली है। सबसे मजे की बात है, आप मंथली आप अपने बैंक खाते से इसको आप कर दीजिए, एक डेट डिसाइड कर दीजिए, उस डेट पे अपने आपके अकाउंट से वो ऑटोमेटिक काट लेता है। हाँ, एसआईपी के लिए एक कंपनियां है बहुत, जब आप खोलेंगे सर तमाम ऐसी कंपनियां हैं, उसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनी अलग अलग मिल जाती हैं कि थोड़ा अब उसका अनुभव देखेंगे कि 10 साल से किसने क्या किया है, वो आपको मिल जाएगा। वो हम आपको रिकमेंड वो कर देंगे, बता देंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो किसी कंपनी के सर एसआईपी अगर आपने ले लिया और ये पैसा लंबे समय के लिए आपको जाना है, और मंथली अगर आपने 5,000 या देखिए शुरुआत तो 500 रुपए से भी हो जाती है, कुछ तो 100 रुपए से भी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, जब कोई कंपनी आपसे अगर एसआईपी करती है तो इसके जो पैसा आपको देते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अब आपके पैसे को, इनके पास तमाम ऐसे लोग हैं पैसा देते हैं, ये आपको अलग अलग फंड में ये पैसे अपना लगाते हैं। इनके पास होते हैं फंड मैनेजर। कौन होता है? फंड मैनेजर होता है, क्योंकि वह इस क्षेत्र का एक्सपर्ट है एक कंपनी में, और इसके एवज में आपसे यह 2-2.5% से 3% तक बस केवल क्या लेते हैं, चार्जेज ले लेते हैं भाई। नहीं, एक बार वन टाइम सर, जो भी पैसा आप देते हैं फिर आपको ये चार्ज लेते हैं आपसे बस केवल, और ऐसा नहीं है कि आपको ये पैसे से पैसा बनाते रहते हैं, उससे उनसे कुछ नहीं मतलब। अब ये पैसा इनके पास है, ये आपको कई लोगों का पैसा मिला करके अब ये पैसा अलग अलग चार्जेज में देते हैं, और ये अब हर महीना 5,000 है, अब देते जाइए। अगर 10 साल आपने कर दिया सर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को सब जब आप जोड़ेंगे ना, तो सर बहुत बढ़िया, जैसे आपने आरडी किया है उसी तरह से आप एसआईपी ले लीजिए, और 5 सालों के लिए आप आरडी किया, 5 सालों के लिए उतने अमाउंट का एसआईपी कर लीजिए। आप देखिएगा, हो सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक चली तो उसका कई गुना रिटर्न आपको मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात ये बता दूं सर, कि अगर आपने आरडी किया, आरडी भी मंथली ही जमा होती है, एसआईपी भी मंथली आपको जमा करना है, लेकिन यदि आपने आरडी जमा कर दिया है, मान लीजिए 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड लग दिया, तो 5 साल के अंदर आप नहीं निकाल सकते। 5 साल तक बीच में भले आप छोड़ दीजिए जमा करना, लेकिन विड्रॉ आप कब करेंगे, जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या होगा सर, एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में अगर आपने 1 साल भी जमा कर दिया, 2 साल भी जमा कर दिया, अगर आपके पास मान लीजिए उसमें 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, तो आप जब चाहें, अगर मान लीजिए आपको जरूरत है कि मुझे 50,000 चाहिए, वो आपका तो शेयर होता है, वो भी तो आपका शेयर है भैया, आप सीधे आप वहां से अपना बोलिए, और आपको 10,000 या 20,000 50,000 चाहिए, 50,000 वापस ले लीजिए, निकाल सकते हैं। जब चाहे पैसा इसका विड्रॉ हो सकता है सर, सबसे बड़ी बात यह होती है, और जितना चाहे उतना, जिस दिन चाहे आपको क्लोज करना उस दिन क्लोज करके निकल जाइए। यहां पर बस इतना काम है कि आपको एक नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस जो होना उसका टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी, उसे गवर्नमेंट से, बैंक से, इनसे कोई मतलब तो है नहीं। एक अगर हम कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही देना है, ठीक है कि नहीं, वो तो टैक्सेशन का अलग चलता है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप मंथली आप रिकरिंग की तरह से आप वहां एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी भी मैं समझता हूं कि कोई भी एसआईपी है जो एकदम घटिया नहीं हो, तो सर 10% का रिटर्न सालाना दे ही देती है। तो कहीं कहीं देखेंगे 10%, 15%, 20%, 25%, 33 सालाना 33% तक रिटर्न मिल जाता है, 40% तक रिटर्न मिल जाता है, लेकिन सब में नहीं मिल पाएगा।
हर समय नहीं मिलेगा, लेकिन अब हो सकता है कि भाई उसके फंड मैनेजर के ऊपर है, क्योंकि वो वही आपके फंड को मैनेज करता है। अलग अलग क्षेत्र के होते हैं लोग, तो यहां पे आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी करने में एक फायदा है कि भाई जब चाहे तब पैसा आपका खाली हो जाएगा। सेम चीजें अगर वन टाइम देना है, मान के चलिए आपके पास पैसा एक बार में जमा करना, जैसे आप हम एफडी करते हैं, तो यहां पे दूसरा फैक्टर है आपका म्यूचुअल फंड है। वही म्यूचुअल एसआईपी भी म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन वहां आपको सिस्टमेटिक वहां मंथली देते हैं। यहां वन टाइम आप पैसा आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आपने दे दिया है, एक मुश्त दे दिया आपने, जैसे एफडी हो गई। तो यहां आपने म्यूचुअल, वो भी एसआईपी भी आपकी म्यूचुअल फंड ही होती है, लेकिन वहां सिस्टमेटिक आप एसआईपी, उसको क्यों कहा गया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। वहां पे आप, अच्छा आप भी एसआईपी अपने से भी कर सकते हैं सर। कैसे? जैसे आपको क्या करना है, एसआईपी आपको सिस्टमेटिक, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप भी कर सकते हैं सिस्टमेटिक। भैया अगर 5,000 रुपया मुझे जमा करना है इस महीने, तो यहां पे क्या है कि मुझे चार्जेस नहीं देने हैं, मुझे गवर्नमेंट को जो देना वो देना है। अब मैं पर्सनली, अब इसमें आपको मेहनत करनी, जो हमने बात किया था स्टॉक में, 5,000 का मैं इस महीने स्टॉक मैं देखूंगा, इस महीने का जो किसी कंपनी का लो पे स्टॉक बिक रहा है मैं उसे खरीद लिया। 2 साल 4 साल मैंने 6 महीना साल भर 2 साल मैंने छोड़ा, फिर वहां अगर मुझे लगा कि रेट बढ़िया मिल गया, वहां बेच करके फिर दूसरी जगह मैं आ सकता हूं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्वयं करना पड़ेगा, मैंने बोला ना, यहाँ स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन वहां यहाँ कौन सा चार्ज, गवर्नमेंट के जो फीस है वही देना है, यहाँ कंपनी को नहीं देना है आपको। यहाँ तो जो नियम है वही देना आपको है। तो यहाँ पे कंपनी आपको कर रही है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, कंपनी पे। और कंपनी किसको हायर की है, फंड मैनेजर को हायर की है कंपनी। ये फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है भाई, उसके लिए वो तनख्वाह पाता है ना, उसके लिए कंपनी ने रखा है, वो भी तो अपने क्लाइंट का ध्यान रखेगा ना, उसके लिए वो पढ़ाई लिखाई किया, उस पर समय दे रहा है, उसमें सारी चीजें दे रहा है? तो वो आपके फंड को मैनेज करके देता है। और वह कोई भी एसआईपी है, अगर बहुत गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में अगर सब कुछ नॉर्मल स्मूथली चल रहा है, तो 10% 12% का सर चार्जेस लगभग सालाना मिल जाता है। और कोई भी बैंक सर 10% या 12% का सालाना रिटर्न आपको नहीं दे सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सुविधा आपको, मैं ये नहीं, आप यहां से मैं आपको ये नहीं सलाह दे रहा हूं कि आप चले जाइए, आप एफडी मत करिए, आरडी मत करिए, इंश्योरेंस मत करिए, नहीं। यह भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप यहां भी अगर इसकी समझ रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप अपने पैसे को यहां भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि निवेश की परिभाषा सर आपको मैंने बता दिया कि निवेश की परिभाषा के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपके पैसे को ग्रोथ में बदल करके देती है, वही निवेश में आता है। फिर म्यूचुअल फंड, अगर ये म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं, कुछ कंपनियां बॉन्ड्स भी जारी करते हैं। तो बॉन्ड्स वगैरह बहुत कम है, डेट बॉन्ड्स होते हैं कुछ है, ठीक है ना, कुछ डेट बॉन्ड्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ईटीएफ। देखिए ईटीएफ दो चीजें हैं, एक ईटीएफ गोल्ड होता है, यहां पे मिट गया है, ईटीएफ आप गोल्ड में आप कैसा निवेश कर सकते हैं, या ईटीएफ इंडेक्स में, दोनों जगह है। ईटीएफ क्या है, ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब मैं पहले ईटीएफ गोल्ड की बात करूं आपको। जैसे गोल्ड, आपको एक तो भाई गोल्ड, आज अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो एक हो सकता है कि आप फिजिकल कर सकते हैं, अपना फिजिकल गोल्ड, अपना पैसा लगाइए, खरीदिए, अपने घर पे सुरक्षित रखिए आप, ठीक है ना। तो घर पे गोल्ड कोई कितना रख सकता है, और रिस्क भी है, ठीक है ना, वो रिस्क भी है। तो आप इसके जगह पे ईटीएफ गोल्ड ले सकते हैं। ईटीएफ गोल्ड क्या है कि वह गोल्ड जो एनएससी या बीएससी पे
ट्रेड हो रहे हैं ऑन पेपर, पेपर पे ट्रेड, वो भी रियल ही होता है, गोल्ड ही खरीदा जाता है। जैसे आज आपने, उसमें क्या है, अब तो कई कंपनियां ने सुविधा दे दिया कि मंथली आप गोल्ड में लगा सकते पैसा, छोटा छोटा गुल्लक बना दिया है कि आप इतने इतने पैसे महीने आप उसमें डालते जाइए, वो गोल्ड आपका उतना पैसा होता जाएगा। लेकिन अगर ईटीएफ गोल्ड जो है, अब तो ईटीएफ गोल्ड में वैसा नहीं होता। ईटीएफ में क्या होगा कि जो फंड है आपका एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होगा, जैसे आज के डेट में अगर वह 1,38,000 में ट्रेड हो रहा था, तो आप 1,38,000 में खरीद लिया आपने 10 ग्राम। अब ये तब तक आप रख सकते हैं जब तक आप चाहें। कहाँ रहेगा? आपके अकाउंट में रहेगा, जो डीमेट अकाउंट होगा उसमें रहेगा, और जब चाहे तब बेच भी दे। भाई ये आपने खरीदा, अब इसमें कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी, इसमें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे ले रही है ना। भाई यहां कोई चोर नहीं चुरा सकता है, कोई आपके यहां डकैती नहीं डालेगा, न तो कोई बांड आपको मिला होगा कि कोई फाड़ कर फेंक दिया तो परेशान होंगे आप। या आपके तो डिजिटल है, आपका डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट में आपके है सारी चीजें, और डीमेट अकाउंट के थ्रू आपने ले लिया है। अब मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल छोड़ दिया, अब इसका दाम हो गया अगर 5 लाख रुपया, निकाल लीजिए, या 1,50,000 रुपया, जब चाहे तब आप बेच करके खाली कर लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट तो लंबे समय के लिए कर रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जब भी हम करेंगे हम लंबे समय के लिए कर रहे हैं। हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी हमने एक टारगेट बनाते हैं, अभी हम बात करेंगे जब इन्वेस्टमेंट पे, तो हम उस पर आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो चीजें हैं आप ईटीएफ इंडेक्स में जैसे है, अब मैं कह रहा हूं ईटीएफ इंडेक्स। अब ईटीएफ इंडेक्स में क्या है, अब एनएससी जैसे निफ्टी 50 है, ठीक है ना, निफ्टी 50 में अगर आपको इंडेक्स, ये तो अब इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता था तो वहां ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके इंडेक्स में मैं जब मैं ट्रेड इसमें मैं निवेश करूंगा, मैं इन्वेस्ट की बात कर रहा हूं ना, यहां पे जब इन्वेस्ट करेंगे तो मान के चलिए कि अगर आज निफ्टी 26,000 रुपया है एक शेयर का, आपने क्या कर दिया कि आपने अब यहां पे जब आप खरीदेंगे तो आपको 1 लाट खरीदना पड़ेगा, नहीं इसके 1 लाट में 75 शेयर हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी रेट आया, ठीक है ना। अब जो रेट आया आपने क्या कर दिया, 1 लाट खरीद करके छोड़ दिया। आज 26,000 है, अगर यही इंडेक्स कल 50,000 हो जा या 40,000 हो जा, तो एक शेयर पे अगर 26,000 है, एक शेयर पे 40,000 गया, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ आपका, 14,000 एक शेयर पे, 75 शेयर है आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे उतना आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर अच्छा लंबे समय के लिए अगर आपने छोड़ दिया है तो इंडेक्स, अभी जब हम इंडेक्स आज के 5 साल पहले मैं बता दूं 4 साल पहले, ये इंडेक्स 17,000 पे ट्रेड हो रहा था सर, कितने पे, 4 साल पहले 17,000 पे ट्रेड हो रहा था, 16,000 पे था सर 5 साल 4 साल पहले, और ये लगभग में 10,000 रुपया सर बढ़ गया, कितने दिनों में, 1 साल में। अब जिस व्यक्ति ने अगर 1 लाट भी खरीदा होगा, जिस व्यक्ति ने 1 लाट भी खरीदा होगा, तो 1 लाट पे 10,000, एक शेयर पे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसका 75 हो गया, तो 7.5 लाख का प्रॉफिट हो गया उसका। मेन पूंजी उसकी पड़ी हुई है, कैपिटल तो उसका है ही, तो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो अब जब उसको अच्छा जब चाहे तब बेच दे, जो चार्जेस कटने बस उतने कटेगा, आपका कुछ भी नहीं आपको देना है। तो अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास समझ है, तो डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड न लेकर के, हाँ भाई इनकम टैक्स की चोरी नहीं करनी है तो बात अलग है, भाई कुछ लोग होते हैं टैक्स चोरी के चक्कर में इधर उधर भाई निवेश करते हैं। हम यहां पे आपको 1 नंबर की बात बता रहे हैं, सारी चीजें 1 नंबर पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आप ईटीएफ इंडेक्स में भी निवेश कर सकते हैं, और ईटीएफ गोल्ड में कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं,
स्वयं में स्टॉक में अपना खरीद करके रख सकते हैं, खुद अपने चाह करके, और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ये आपके ऊपर से डिपेंड करता है कि आप कहां है। अब हमें नहीं जानकारी है तो हमें पता है कि हम केवल आरडी कर सकते हैं, हमें पता है बैंक में सिर्फ केवल एफडी कर सकते हैं, समझा है ना। तो ये हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब जानेंगे और जब इसके बारे में और जब स्टडी करेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार केवल और केवल हमें पास बस केवल एक ही सेक्टर थोड़ा ना, हमारे पास अगर पैसे तो हम यहां पर भी अपने को देख सकते हैं। और एक नंबर का ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप, तो इन्वेस्टमेंट ये हमें यही बताता है, इन्वेस्टमेंट कोई भी छोटे समय के लिए नहीं होता है, हमेशा इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के लिए होता है, जिसका उद्देश्य होता है आपको वेल्थ क्रिएट करना है। कहीं भी निवेश आएगा संपत्ति बनाने का उद्देश्य करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको काट